हेलो एवरीवन। क्लैट एलेट कई सारे स्टूडेंट्स का अच्छा नहीं गया एंड कई सारों को ये डिसअपॉइंटमेंट है, दे माइट नॉट बी एबल टू स्टडी इन अ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। एंड वो डिसअपॉइंटमेंट प्रॉब्ली इसलिए है बिकॉज पीपल थिंक दीज कॉलेजेस आर डेफिनेटली द बेस्ट इन द कंट्री। एंड हम बेस्ट कॉलेज में इसलिए पढ़ने जाते हैं बिकॉज वी गेट बेटर करियर प्रोस्पेक्ट्स, हम लाइफ में ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। दैट इज द थिंकिंग वी हैव। बट देर आर अदर कॉलेजेस ऑल्सो इन इंडिया विच आर नॉट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, बट वहाँ से भी आप एक बहुत बढ़िया करियर बिल्ड कर सकते हो। एंड जो अभी पोटेंशियली द बेस्ट लॉयर्स इन इंडिया जो आजकल मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, कई सारे मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट इवन फ्रॉम अ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। तो इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि कौन से ऐसे टॉप नॉन नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं और वो किस एस्पेक्ट में अच्छे हैं एंड वो किस एग्जाम से उनका आप में आपका किस एग्जाम से उनका उनके अंदर एडमिशन हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट कॉलेज व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन नेशनल यूनिवर्सिटीज इज जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल। थोड़ा सा यहाँ पे सम पीपल डू फाइंड इट के मतलब यहाँ पे जो क्राउड है इट इजंट लाइक अप टू अ सर्टेन मार्क इन टर्म्स ऑफ द सीरियसनेस, द मेच्योरिटी, जिस तरीके से आपको एक कॉलेज को हैंडल करना चाहिए। बट आई विल टेल यू वन थिंग, दिस इज वन कॉलेज जो आपको हर एस्पेक्ट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। इफ यू वांट टू गेट इनटू अ कॉर्पोरेट लॉ फर्म, इफ यू वांट टू गो फॉर एलएलएम, दीज आर द टू मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन अ कॉलेज। कि आप जिस कॉलेज से निकल रहे हो उस पे ये दो चीज़ डिपेंडेंट करते हैं। तो उस हिसाब से इट्स अ वेरी गुड कॉलेज। फीस थोड़ी ज़्यादा है यहाँ की, बट वो बाकी सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे से कवर कर लेता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका एडमिशन लास्ट ईयर तक तो होता था एलसैट से, अब हो रहा है एलनैट यूके से। आप डेफिनेटली गो एंड सी व्हाट काइंड ऑफ पेपर इट इज। इस पे मैं अलग से भी एक बाद में एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज इज सिम्बोयसिस पुणे। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कॉलेज इज इट्स द ओल्डेस्ट प्राइवेट लॉ स्कूल इन द कंट्री। पुणे में है एंड लोकेशनल एडवांटेज भी है इसको। अनलाइक जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, वो थोड़ा सा दिल्ली से बाहर हो जाता है, बट दिस इज इन पुणे। पुणे में आप थोड़ा बहुत एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसका एडवांटेज मिलता है, बट एज सच और ज़्यादा बड़ी एडवांटेज कोई नहीं है। बट अगर मैं बात करूँ तो ये इसका एलुमनाई बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है बिकॉज इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट लॉ स्कूल्स इन द कंट्री। फिर इसमें जो जब सिम्बोसिस का एग्जाम होता है, अ लॉट ऑफ टॉप क्वालिटी स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू गेट इनटू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, जिनका क्लैट एलेट खराब गया पर उनका लेवल अच्छा है, दे एंड अप गोइंग इनटू दिस कॉलेज। एंड इसका एग्जाम होता है स्लैट, सिम्बोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट, उसके थ्रू इसमें एडमिशन होता है। डेफिनेटली समथिंग वर्थ कंसिडरिंग। थर्ड कॉलेज इज क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, अगेन वन ऑफ द ओल्डेस्ट लॉ स्कूल्स इन द कंट्री। अगर आप लॉ फर्म में जाने का सोच रहे हो आगे चल के, या आप कल को एलएलएम करने का सोच रहे हो, अ डिसेंट कॉलेज यू कैन थिंक अबाउट इट। इसका क्राइस्ट का अपना एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके थ्रू यू गेट इनटू इट। इट्स इन बैंगलोर, इसका बैंगलोर कैंपस इज मेन। और सिटीज में भी जो कैंपसेस हैं दे आर ओके, बट बैंगलोर वाला इज द बेस्ट। नेक्स्ट जो कॉलेज है दैट इज आईएलएस पुणे एंड फिफ्थ कॉलेज इज जीएलसी मुंबई। दोनों मैंने साथ में इसलिए बोले, दोनों का एडमिशन एमएचसीईटी के थ्रू होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स एलएलएम, थोड़ा सा वहां पे आपको कॉलेज से वो सपोर्ट नहीं मिलता। बट व्हेन पीपल टॉक अबाउट लिटिगेशन, व्हेन पीपल टॉक अबाउट अदर फैक्टर्स लाइक जुडिशरी, इन एस्पेक्ट्स में दिस कॉलेज इज वेरी गुड। जीएलसी तो प्रॉपर गवर्नमेंट कॉलेज है तो फीस भी कम है थोड़ी सी। मुंबई में है तो यू गेट चांस टू डू इंटर्नशिप्स ओवर देयर। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स, इंटर्नशिप करना बहुत मैटर करता है। एंड आप किस सिटी में आपका कॉलेज है ताकि आप कॉलेज के साथ साथ इंटर्नशिप कर सकते हो, वो भी बहुत मैटर करता है। एक आगे एक वीडियो में आई ऑल्सो टॉक अबाउट के करियर रिलेटेड कौन से कॉलेजेस आपके लिए सही रहेंगे, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वन ऑफ रियली इंपॉर्टेंट वीडियोज दैट यू कैन वॉच। नेक्स्ट कॉलेज जो आ जाता है हमारा दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी का 5 ईयर लॉ। ये अभी 2 साल पहले आया है एंड सबसे पुराना कॉलेज था दिल्ली यूनिवर्सिटी का 3 ईयर लॉ, जो 3 ईयर लॉ प्रोवाइड करता था कैंपस लॉ सेंटर। इट वाज द ओल्डेस्ट लॉ स्कूल इन द कंट्री। एंड अब जो 5 ईयर लॉ आया है वो इसीलिए आया है कि स्टूडेंट्स कैन गेट इनटू दिस कॉलेज इवन आफ्टर गिविंग देयर 12th बोर्ड एग्जाम्स। एंड एडवांटेज इसका ये है, आई वुडेंट से अभी कॉलेज के थ्रू आपको लॉ फर्म्स में एलएलएम करने का, इन सब चीज़ों का एडवांटेज मिलेगा, बट व्हाट यू विल गेट इज दिल्ली का चांस। मतलब आप दिल्ली में अगर हो, इमेजिन आप कॉलेज में पढ़ रहे हो और साथ साथ आप कोई इंटर्नशिप करते हो, आपको सीवी बिल्ड होता है दैट हेल्प्स यू गेट इनटू अदर लॉ फर्म्स जहाँ पे आप खुद काम कर सकते हो, इंटर्नशिप कर सकते हो। फिर वहीं पे आपको एक पीपीओ मिल सकता है, प्री प्लेसमेंट ऑफर, तो दैट रियली हेल्प्स। तो वो एडवांटेज है दिल्ली में पढ़ने का। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का 5 ईयर लॉ इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, पर इसमें आपका एडमिशन होता है थ्रू क्लैट।
ILS एंड GLC का मैंने बताया था MHCET के थ्रू होता है। सो नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, निर्मा यूनिवर्सिटी। ये भी इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड अहमदाबाद में कॉलेज है। इट इज़ वेल रिनाउंड फॉर हैविंग अ गुड एलुमनाई बेस, अच्छे क्वालिटी स्टूडेंट जाते हैं एंड इसका एडमिशन होता है थ्रू क्लैट, अनदर कॉलेज वर्थ कंसिडरिंग। नेक्स्ट कॉलेज इज जामिया मिलिया इस्लामिया इन दिल्ली। इसका एडमिशन CUT के थ्रू होता है एंड अनदर वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेजेस। इफ यू आर स्पेसिफिकली लुकिंग फॉर, अगर कल को आपका टारगेट ही है कि मेरे को लिटिगेशन करना है, जुडिशरी करना है, तो यू शुड डेफिनेटली कंसिडर दिस कॉलेज। देयर इज नो पॉइंट स्टडिंग इन अ वेरी एक्सपेंसिव कॉलेज, या अगर आपका NLU में नहीं हुआ है तो यू कैन गो एंड स्टडी हियर एंड डू ऑल दोज थिंग्स। जैसे लिटिगेशन आप साथ साथ इंटर्नशिप कर सकते हो, आप साथ साथ अपना जुडिशरी की प्रिपरेशन कर सकते हो। ऑल दोज थिंग्स रियली मैटर्स, रियली डिपेंड्स ऑन आप क्या करना चाहते हो, किस फील्ड में आगे चल के जाना चाहते हो। नेक्स्ट कॉलेज इज सिम्बोयसिस नोएडा। स्लैट के थ्रू इसका एडमिशन होता है एंड अनदर गुड कॉलेज दैट यू कैन कंसिडर। बस ये है कि रिलेटिवली नया है, मतलब इसे बने हुए ऑलमोस्ट 15 साल ही हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट सिम्बोयसिस के अंदर बहुत अच्छा कॉलेज कंसिडर किया जाता है। इसका जो लेवल है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इट्स स्टूडेंट्स गुड इंटर्नशिप्स, गेटिंग इट्स स्टूडेंट्स गुड पैकेजेस, वो धीरे धीरे उठ रहा है। इट विल स्टिल टेक टाइम बट इट इज सो मच बेटर देन अ लॉट ऑफ अदर कॉलेजेस। अगर किसी को डाउट है कि मेरे को कल को कॉर्पोरेट लॉ फर्म में जाना है काम करने, या मेरे को लिटिगेशन करना है, मेरे को जुडिशरी करना है, कंफ्यूजन है कि इन तीनों में से क्या करना है, एंड यू आर गेटिंग अ डिसेंट कॉलेज, तो दिस इज एन आइडियल चॉइस, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। फिर आता है BHU। BHU भी अच्छा ऑप्शन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लिटिगेशन एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आपका जुडिशरी एंड ऑल दोज थिंग्स। और प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पे इसके थ्रू जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट डेफिनेटली वेरी गुड कॉलेज, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है, तो इट डज हैव दैट रेपुटेशन और वो एलुमनाई बेस भी थोड़ा ठीक है। लास्ट कॉलेज आई वांटेड टू सजेस्ट इज NMIMS का। आई विल से कि ठीक है, NMIMS का ज़्यादा रेपुटेशन BBA की तरफ है। अभी रिसेंटली दे ओपन देयर लॉ के कॉलेजेस, दे आर डूइंग ठीक ठाक, मतलब ठीक कर रहे हैं, नॉट बैड आई वुड से। एंट्रेंस होता है इसलिए इट्स कंसिडर्ड अ गुड कॉलेज एंड you can definitely look up this college and see if it suits your needs, but definitely I'll keep the other 10 colleges ऊपर instead of NMIs. My personal preference depends on people, आप कहाँ रहते हो, लोकेशनल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये सारे जो कॉलेजेस थे, मैंने आपको इसके फैक्टर्स बताए, इनका एंट्रेंस एग्जाम, इनके प्रोज कॉन सब बताए। आप जस्ट गो थ्रू द कॉलेज की वेबसाइट, गो एंड टॉक टू पीपल हु हैव बीन इनटू दीज कॉलेजेस। वो आपको और बेटर एक आइडिया दे सकते हैं कि कौन सा कॉलेज कितना अच्छा है, आपको सूट करता है नहीं करता। कोई कॉलेज बेस्ट है या नहीं है, दैट टोटली डिपेंड्स आपको उस कॉलेज से क्या चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली योर डिमांड्स आर। तो बेस्ड ऑन दैट यू शुड आइडियली सिलेक्ट योर कॉलेज।